आज ये सोशल मीडिया राम जाने किन के चेहरों की चर्चाएं कर रहा है, जबकि वहाँ तो ये बात नहीं, कुंभ को बिल्कुल गौण करवा दिया। पता नहीं कौन सी योजना, कौन सा षड्यंत्र है। बिल्कुल ये हमारी मूलभूत बात है। और पश्चिमी राजस्थान जो कि गौ अभ्यारण्य के रूप में था और यहाँ बहुतायत गायें रहती थी, गौ हमारे जीवन का आधार है। यूँ कहे तो हम सबके लिए गाय पूजनीय भी है। हमारा क्षेत्र गौ बहुल्य है और हमारे पुरखों ने यह गोचर, ओरण, तालाब सब गायों के लिए और बहुत व्यवस्थित ढंग से छोड़ा था। उन्होंने अपने रहने से भी ज़्यादा गायों के लिए उन्होंने व्यवस्था के लिए छोड़ी थी। कालांतर में वो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाई, इसलिए आजकल ये विसंगति है। मैंने पिछली बार विधानसभा में ये विषय भी उठाया था कि हमारे जितने भी गोचर, ओरण, तालाब ये यदि रिकॉर्ड में नहीं है और हमारे पुरखों द्वारा छोड़े गए तो रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए। निश्चय ही इस बात को हम लोग पुनः उठाएंगे और मांग करेंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार इसको गंभीरता से लेकर के, हमारी मंशा नहीं पूरे क्षेत्र की मंशा है कि ये रिकॉर्ड में दर्ज हो। देखिए, ये इतिहास के पन्नों के अंदर बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जो इतिहास के अंदर दबाई हुई है। अब देखो, समय सदा एक जैसा रहता नहीं है, समय परिवर्तनशील है। समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं और समय समय पर नवाचार भी होते रहते हैं। तो ये युग एक स्वर्णिम युग है हम सबके लिए, जो हमारे इतिहास को पुनः वापस हमारे सामने आ रहा। तो अच्छी बात है कि कहीं मंदिर हैं तो उसको ला करके विधिवत रूप से हमारी पुरखों ने यदि मंदिर बनाए थे तो वापस होना चाहिए। उनकी साफ़ सफाई भी हो, पूजा पाठ भी समय पर हो और व्यवस्थित हो। इसमें कोई किसी धर्म को चोट पहुंचाने का विषय नहीं। विषय ये कि हमारी धरोहर है, हमारे मंदिर है, तो उनका तो हमारा नैतिक धर्म बनता है कि उनको वापस स्थापित करना, उनकी पूजा अर्चना करना हमारा करना चाहिए। उनका हमारा सौभाग्य है। देखिए, 500 साल तक संघर्ष करने के बाद हमारे उन महापुरुषों के सपना साकार हुआ, राम मंदिर बना। 500 साल तक संघर्ष हुआ, उन्होंने अपनी वहाँ आहुतियाँ दी, पर उनका सपना था कि यहाँ राम मंदिर बने। वो हमारे पुरखों के सपने उन्होंने अपने आँखों से नहीं देखा, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि उन सपनों को साकार होते अपनी आँखों से देख रहे हैं। इसलिए ऐसा ही ये है, 144 वर्ष के अंदर हमारी कितनी पीढ़ियाँ गई होगी, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि माने मोदी जी है इस समय, योगी जी है इस समय। हम अपने कार्यकाल में इतना सुंदर व्यवस्थित कुंभ यदि कर रहे हैं तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। ये हमारा परम सौभाग्य है कि कुंभ के अंदर जाते हैं तो आदमी को अंदर से अनुभूतियाँ होती है कि कितनी सुंदर व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं की है, कितना मैनेजमेंट किया है। तो मैं धन्यवाद और आभार और करता हूँ योगी जी के श्री चरणों में भी और मोदी जी के वहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए, भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। साथ साथ अपनी राजस्थान सरकार ने भी वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ दी है। वहाँ हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए। पूरा विश्व आ रहा है आज, तो मुस्लिम देश भी वहाँ आ रहे हैं, अंग्रेज़ बहुत सारे आ रहे हैं। वहाँ आकर के हमारी इस परंपरा को देख रहे, शोध कर रहे, खोज कर रहे, और हम इसके विरुद्ध बोल रहे हैं, हम इसके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये तो अपने उचितवाद नहीं, हमारे निहित स्वार्थों के लिए हम राजनीतिक कारण से कुंभ को, यदि मुझे एक पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंभ तो आध्यात्मिक के अंदर था और कुंभ में संतों का आध्यात्मिकता की चर्चा को हो करके आज ये सोशल मीडिया राम जाने किन के चेहरों की चर्चाएँ कर रहा है, जबकि वहाँ तो ये बात नहीं, कुंभ को बिल्कुल गौण करवा दिया। पता नहीं कौन सी योजना, कौन सा षड्यंत्र है। जो कुंभ का महत्व था, कुंभ में जो चर्चा होनी थी, उसको छोड़ करके और एक विशेष मुद्दा बना करके एक सोशल मीडिया में प्रसारित करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, ठीक है, उनकी जगह वो होंगे, पर हमारा मूल जो कुंभ का उद्देश्य वो नहीं भूलना चाहिए हमें।